गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानना जरूरी, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, जैसे कॉनिक सेक्शन का कुछ, जैसे सर्कल, पैराबोला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है? हम लोग इंटीग्रल्स जानते हैं कि इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही हम लोग जितना कर्व है, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका डिफिनेशन आप लोग के बुक में अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप 11 में कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं। तो जिसका यूज़ है एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, वो चीज़, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला सर्कल, तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर क्या होता है, एच के, रेडियस आर। सर्कल का सेंटर एच के, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये यूज़ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया फाइंड करने के लिए। जिस चीज़ का यूज है वो पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आप 11 में पढ़े, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि याद रहे और आसानी से बन सके। तो हम सर्कल का इक्वेशन जानते हैं कैसे होता है, कैसे फाइंड होता है, तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका आपको याद रखना है कि सर्कल का इक्वेशन होता क्या है। तो ये रेडियस है आर, एच के बी द सेंटर, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराबोला। पैराबोला हम लोग पढ़े हैं, तो पैराबोला का हम लोग पहला इक्वेशन है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, वी नो दैट, कि पैराबोला कितने तरीका के होते हैं, 4 तरीका के। तो हम लोग पहला पैराबोला पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये सारा चीज़ हम लोग 11 में कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, जिस बेसिक टर्म्स का यूज़ है हम लोग को, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि पहला जो है वाई स्क्वायर को 4 स्क्वायर, तो इट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। तो हम एक राइट हैंडेड पैराबोला बना है। ठीक है, जो इस पर बेसिक टर्म है उस पर बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स होता है। ये फोकस है, फोकस के बारे में जानते हैं। फोकस इज ए फिक्स्ड पॉइंट टू डिवाइड द पैराबोला। ठीक है, फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये सब चीज़ इसका यूज़ है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। एक्चुअली पैराबोला में तो बहुत कुछ होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, बहुत सारा चीज़ टर्म्स होते हैं, पर जो एरिया निकालने में हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जिसका यूज है सिर्फ वही ले रहे हैं। ठीक है, अब ये है फोकस है। फोकस का क्या होगा, पॉइंट a,0। ठीक है, ये जो लाइन है जो फोकस से होके पास होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेटस रेक्टम का लेंथ हम लोग को पता होता है कि 4a होता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। ये राइट हैंडेड पैराबोला के लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला, जिसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम फोकस, इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 एंड फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, -a,0, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सेम। तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते, इस पर सारा सेम टर्म्स है, आप लोग को पता है, 11 में कॉनिक सेक्शन में पढ़े हुए हैं। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इट इज़ कॉल्ड अपर बाउंडेड पैराबोला। तो इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पे इसका मेजर पॉइंट है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है और a मेरा पॉइंट है। इट इज़ कॉल्ड, ये जो है, ये लाइन जो है, ये क्या है मेरा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। ठीक है, ये लाइन क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लोअर बाउंडेड पैराबोला। तो लोअर बाउंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट -a,0, यहाँ पे x0 होगा और y का जो पॉइंट है -a है। ठीक है, सेम चीज़ है। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay।
अब इसमें हमको लेटस रेक्टस का काम है, मान लीजिए ये लेटस रेक्टम है, जो फोकस से पास होता है उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का वर्क नहीं है इसमें, ठीक है, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो पैराबोला समझ में आ गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलिप्स पे। तो इलिप्स को हम लोग दो तरीक़ा से समझते हैं, एक एक्सिस को मेजर एक्सिस मानते हैं और एक वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस मानते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस मान के इलिप्स का इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका समझाया जाता है, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर आप देखें। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इलिप्स का इक्वेशन कैसे बनता है, मान लीजिए ये क्या है, फोकस है, ये फोकस है, ऐसा लाइन होता है, ठीक है, दो ठो। तो ये फोकस है, सॉरी ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका -a, 0, 0, -b, 0, b, मैंने 4 पॉइंट ले लिया। ये क्या है, देयर फोकी है, 2 फोकी होता है इलिप्स में, जिसका पहला कोऑर्डिनेट ए। इसेंट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, एरिया फाइंड करने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसेंट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इसेंट्रिसिटी का फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम लोग फोकस पर डिस्कस करेंगे। तो इलिप्स का क्या होता है, फोकस a, 0 और -a, 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, x² + a² + b² = 1। इस कंडीशन में यदि हम एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस माने हैं तो क्या कंडीशन होगा, a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू b², याद रखिएगा। दूसरा, यदि इलिप्स में हम लोग y एक्सिस को मेजर एक्सिस मानेंगे तो इसका फोकी क्या हो जाएगा, 0, b, क्योंकि कोऑर्डिनेट देख रहे मेरा क्या है 0b एंड 0 -b, तो 0, -b। तो इसका इक्वेशन सेम होगा, इक्वेशन दोनों का सेम होता है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगा। x² a² + y² = 1, इलिप्स का इक्वेशन यही होता है, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा एक्सिस के कारण। तो इसका एक्सिस क्या हो, यह कंडीशन क्या हो जाएगा, b² शुड बी ग्रेटर देन a², ठीक है। ये तो यहाँ पे जो टर्म्स था, जैसे हम लोग पैराबोला, सर्कल का इक्वेशन जान लिया, जिसका यूज़ है एरिया निकालने में। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हम लोग एरिया बाउंड करते हैं, किसी भी कर्व का, किसी बाउंडेड रीजन का कैसे एरिया फाइंड करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है पहला, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइन्स x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है उसको पहले हम लोग ले लेंगे कि क्या क्या है, क्या कह रहा है, डिस्कस क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। तो पहले जो है पॉइंट ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है उसका, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का काम ही है हम लोग को एरिया फाउंड करना। अब बाउंडेड बनेगा, कोई रीजन बनेगा तभी एरिया फाउंड कर पाएंगे, ठीक है, फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इक्वेशन किसका है। तो ये इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन राइट हैंडेड पैराबोला का है, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है और y² = 4ax है या x है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो पहले जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहला दिया y² = x, x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस पे ये ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं फिगर में। तो पहला तो हम लोग को देखना है कि क्या है ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो एक हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला बना देंगे, ठीक है, बना दिए राइट हैंड पैराबोला। दूसरा देख रहे हैं x = 1 पॉइंट के लिए, तो हम जानते हैं कि यदि x = 1 है तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो ये जो लाइन जो होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा और पैराबोला के अंदर ही होगा, क्योंकि इक्वेशन ही पैराबोला का है, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये x = 1 के लिए लाइन है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है, x = 4 के लिए लाइन है, ठीक है। और किस पे है, x एक्सिस पे है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए अबव द x एक्सिस होगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो -1 होता, -4 होता, तब बिलो द x एक्सिस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे दोनों पॉजिटिव है, तो किस पे लेंगे, अबव द x एक्सिस। ये जो इक्वेशन है, कर्व है, वो कौन सा कर्व है, y² = x, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप ये लाइन को समझ रहे हो क्या है, इस लाइन को समझ रहे हो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक रीजन बना है, एक रीजन बना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, और किस पे बना है,
एक्स एक्सिस पे बना है। तो यही जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझ के हम लोग को एक रीजन बनाना है। तो अब देखेंगे कि ये रीजन किसके अंदर है, पैराबोला के अंदर है। तो यही रीजन का हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। कौन सा रीजन बना, ये रीजन बना। तो जब इसको हम देख रहे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, तो 1 से 4 तक के बीच में एक कर्व का एबव द एक्स एक्सिस पे एक रीजन बना। तो ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया वो लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज लोअर लिमिट एंड 4 इज अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। तो वाई की जगह पहले हम लोग वाई फाइंड कर लेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो दैट इम्प्लाइज वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो हम लोग लिख लिए वाई बराबर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग जानते हैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 3/2 हो गया, तो 2/3 को हम लोग बाहर रख लिए, और एक्स टू द पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जानते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, कि हम लोग थोड़ा सा लिख के चल रहे हैं क्या कि समझ में आना चाहिए। एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होता है तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये सब चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ से यूज़ हुआ है। अब कुछ कैलकुलेशन करना है, बाद में कि सारा प्रोसेस इजी है, एक टर्म्स है उसको समझते हुए चलना है, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे, अपर लिमिट को बैठा है सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे, फिर लोअर लिमिट को बैठा है। अब सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। अब स्क्वायर यूनिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है, अब ये सॉल्व तो इजी है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस पर भेजें, मैं आपको सॉल्व करके दूँगा।